जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रेत ठेकेदार के कर्मचारियों ने की ट्रैक्टर चालक से मारपीट, विरोध में चालकों ने निकाली रैली, किया चक्का जाम। पति की हत्या के आरोप में आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और जीजा को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। पद्मेश 24/7 की खबर का हुआ असर, शहर के वार्ड नंबर 10 से हटाया गया डंपिंग यार्ड, वार्ड वासियों ने जाहिर की खुशी। वैनगंगा नदी के छोटे पुल के नीचे डूबे 13 वर्षीय बालक का 24 घंटे बाद भी नहीं मिला शव। गुरुवार की रात खोले गए भीमगढ़ डैम के 2 गेट, शुक्रवार को वैनगंगा नदी में बढ़ेगा जलस्तर। शहरवासियों को डेंगू से बचने की सलाह देने वाले सरकारी विभाग के दफ्तरों से नहीं हटे कूलर, नहीं खाली हुआ पानी। नगर के बस स्टैंड पेट्रोल पंप के समीप उस वक्त हंगामा मच गया जब पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने के बाद पंप से कुछ ही दूरी पर गए एक युवक की मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। मोटरसाइकिल में लगी अचानक आग भभकने से परिसर में हड़कंप मच गया। जहां इस आग को बुझाने के लिए लोग पानी का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन यह आग और बढ़ती चली गई। राहत वाली बात यह रही कि पेट्रोल पंप पर अग्निशामक हैंड फायर रखा हुआ था, जहां के कर्मचारियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अग्निशामक हैंड फायर से उस आग पर काबू पा लिया, जिससे नगर के बस स्टैंड में एक बड़ा हादसा टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में निवासरत युवक सौरभ अड़मे अपनी मोटरसाइकिल को लेकर बस स्टैंड स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा कर कुछ दूर पहुंचा ही था कि रिश्तेदार मिलने से वह वाहन खड़ा कर उनसे बात करने लगा। कुछ ही देर बाद खड़े वाहन से आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद लोगों ने वाहन में आग लगाने पर शोर मचाया। इसी दौरान पास ही स्थित पेट्रोल पंप में कार्यरत कर्मी हैंड फायर लेकर पहुंचा और आग पर फायर करने लगा, जिसके चलते आग को बुझा लिया गया। आपको बताया कि इसके पूर्व भी पेट्रोल पंप के समीप पहले भी एक ऐसा ही हादसा हो चुका है। वहीं गुरुवार को हुए इस हादसे ने पुनः पुराने हादसे की याद ताज़ा कर दी। इस पूरे मामले में मोटरसाइकिल चालक सौरभ अड़मे ने बताया कि दोपहर लगभग 2:30 बजे वह पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा कर रिजर्वेशन करने के लिए रेलवे स्टेशन जाने निकला था। इस दौरान उसके रिश्तेदार रास्ते में ही मिल गए, जिनसे वह वाहन खड़ा कर बात ही कर रहा था। इसी दौरान ही वाहन में आग लग गई। युवक सौरभ की माने तो वाहन के प्लग के स्पार्क होने और उसके पेट्रोल के संपर्क में आने से वाहन में आग लगी होगी। पद्मेश 24/7 के द्वारा एक दिन पूर्व चलाई गई खबर का संज्ञान लेते हुए नगर पालिका प्रशासन ने नींद से जागकर नगर के वार्ड नंबर 10 ग्राउंड में बनाए गए अस्थायी डंपिंग यार्ड को वहां से हटा दिया है। कार्रवाई पर वार्डवासियों ने अपनी खुशी का इजहार किया है। आपको बताया कि पिछले 2-3 माह से नगर पालिका प्रशासन के द्वारा वार्ड का कचरा जमा कर नगर के वार्ड नंबर 10 ग्राउंड में फेंका जा रहा था, जिसके चलते वार्डवासी काफ़ी परेशान थे। जहां वार्डवासियों के द्वारा लगातार नगर पालिका प्रशासन से वार्ड में बनाए गए अस्थायी डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन नगर पालिका प्रशासन वार्डवासियों की कोई सुनवाई नहीं कर रही थी, जिससे वार्डवासी गंदगी और दुर्गंध से परेशान थे। वहीं उन्हें डेंगू सहित अन्य बीमारियों का डर भी सता रहा था। कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी कहीं कोई सुनवाई न होने पर वार्डवासियों ने पद्मेश 24/7 को अपनी समस्या से अवगत कराकर वार्ड में बनाए गए अस्थायी डंपिंग यार्ड से छुटकारा दिलाए जाने की गुहार लगाई थी, जिस पर पद्मेश 24/7 के द्वारा वार्ड में बनाए गए अस्थायी डंपिंग यार्ड को तुरंत हटाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। जहां खबर का संज्ञान लेते हुए प्रशासन तुरंत हरकत में आया, जिन्होंने खबर दिखाने के दूसरे ही दिन वार्ड से अस्थायी डंपिंग यार्ड हटाकर वार्डवासियों को उनकी समस्या से छुटकारा दिलाया है। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी किए जाने के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। ऐसा एक मामला नगर के वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर का सामने आया है।
यहाँ निवासरत एक महिला से उसकी बेटी को नौकरी दिलाए जाने के नाम पर चट्टान सिंह उइके नामक व्यक्ति के द्वारा करीब 4.25 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला शोभा जैनवार के द्वारा कोतवाली थाने में पहुंचकर करते हुए धोखाधड़ी करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की गई। पीड़ित महिला ने बताया कि उनकी बेटी परेशान है, वह नौकरी में लग जाए तो परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर लेगी। यही सोचकर बेटी को नौकरी लगाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था। चट्टान सिंह उइके के द्वारा कहा गया था कि वह लोगों को नौकरी दिलाने का कार्य करता है, उसकी बहुत जगह पहचान है। ऐसा कहते हुए उनके द्वारा कभी 50,000 तो कभी 80,000 रुपये की डिमांड करते हुए बहुत सी राशि ले ली गई, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। उससे पूछे जाने पर चट्टान सिंह उइके के द्वारा किसी वर्मा बाबू से बात करवाया जाता था। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा मिलकर धोखाधड़ी की गई। ये इसके चट्टान के नाम से इसने नौकरी के नाम से धोखाधड़ी करा है। इसने आज दूंगा कल दूंगा पैसे करके, और बहू की भी नौकरी लगा दूंगा करके उसने 60,000 रुपए ले गया, तभी तक के नहीं लौटाया। कि बीएड करा दूंगा, मेरे अंदर से सेटिंग है, ये है वो है, और लड़की की भी, दोनों जन की। ये कम से कम साल भर होने लगे। साल भर से होते तो बोले रिपोर्ट मत करना, धमकी देता था मार दूंगा, तेरे लड़के का ट्रांसफर करा दूंगा और नौकरी से सस्पेंड करा दूंगा। मेरा लड़का सरकारी नौकरी में था, हम डाइट के पीछे रहते थे, डर चुके थे, धमकियां पे धमकियां आती थी हमको। ये वर्मा बाबू इससे बोला था कि वर्मा बाबू से बात कराता था। ये एक वर्मा वो तो बोल रहा था कि पशु चिकित्सालय में है, फिर एक दूसरा बोलता है कि कलेक्टर ऑफिस में है। वर्मा है एक नाम का। नहीं है, ऐसी नौकरी लगाने का काम मैं करता हूँ, बोले मेरे अंदर से सेटिंग रहती है बाबू के साथ। बोले मेरी लड़की को लगाना था, लड़की तकलीफ में है, ससुराल परिवार अच्छा नहीं मिला, तो वो बोले मैं अपने पैर पे खड़ी हो जाऊंगी तो अपना पालन पोषण अच्छे से कर चुकूंगी। बोले नहीं, अभी डिलीवरी हुई है तो अभी आई है, नहीं तो वो गोंदिया में है। अभी तक के हमने 2,70,000 दे चुके हैं। रेत के व्यवसाय को लेकर गुरुवार की सुबह कुछ लोगों ने ट्रैक्टर से रेत खाली करने जा रहे ट्रैक्टर चालक के साथ मोतीनगर क्षेत्र में मारपीट कर दी। यह मामला इतना अधिक बढ़ गया कि वहां कोतवाली थाना तक जा पहुंचा। रेत का व्यवसाय करने वाले ट्रैक्टर चालक आक्रोशित हो गए और कोतवाली थाने में पहुंचकर मारपीट करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाने की मांग की। थाने में 2 घंटे रहने पर भी एफआईआर नहीं लिखे जाने पर ट्रैक्टर चालकों में आक्रोश व्याप्त हो गया और ट्रैक्टर चालकों द्वारा घायल युवक विष्णु चाकपाक निवासी भटेरा को उठाकर बड़े अधिकारियों के कार्यालय में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ले जाने लगे। आक्रोशित ट्रैक्टर चालकों द्वारा अंबेडकर चौक में बैठकर विरोध प्रदर्शन पुलिस प्रशासन के खिलाफ किया जाने लगा। यह जानकारी लगते ही सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर चालकों को समझाइश देकर कोतवाली थाने में ले गए, जहां उन्होंने अपने सामने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद ट्रैक्टर चालकों का आक्रोश शांत हुआ। सुबह से आए अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी है। 4 घंटे हो गए। 3 घंटे 8 बजे से 8 बजे तो परेशान है। चल नहीं करना।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम भटेरा निवासी विष्णु चाकपाक रॉयल्टी कटवाकर भटेरा घाट से बालाघाट रेत खाली करवाने ले जा रहा था। उसी दौरान उनके साथ मोती नगर चौक में रेत का कारोबार करने वाले कुछ लोगों ने रोककर विवाद किया, जहां ट्रैक्टर चालक के साथियों द्वारा पहुंचकर समझाइश देने पर वहां मामला शांत हुआ, जिसके बाद घायल युवक विष्णु चाकपाक मोटरसाइकिल में ट्रैक्टर के पीछे पीछे नर्मदा नगर की ओर जा रहा था। उसी दौरान शिव मंदिर के पास फिर बोलेरो वाहन में करीब आधा दर्जन लोग पहुंचे और विष्णु चाकपाक को मोटरसाइकिल को ठोकर मार दिया, जिससे विष्णु चाकपाक गिर गया। फिर विष्णु चाकपाक को लठ से मारपीट किया गया, जिससे वह घायल हो गया और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने ट्रैक्टर चालक अपने भाई धर्मेंद्र चाकपाक के साथ कोतवाली थाने में पहुंचा। जानकारी लगते ही 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर चालक थाने में पहुंच गए। घायल विष्णु चाकपाक ने बताया कि वह रॉयल्टी कटवा कर रेत बेचने बालाघाट जा रहा था। उसी दौरान बांदा कंपनी के लड़कों द्वारा पहले मोती नगर चौक में रोककर विवाद किया गया, उसके बाद नर्मदा नगर में चौक में शिव मंदिर के पास लठ से मारपीट किया गया। यह उसकी मोटरसाइकिल को उन लोगों द्वारा अपने चौपहिया वाहन से ठोकर भी मारकर गिराएगा। इस घटना से उसे काफी चोट पहुंची है। उसके साथ मारपीट बांदा कंपनी के 6 से 7 लड़कों द्वारा किया गया है। मैं रॉयल्टी कटवाया सुबह 8 साढ़े 8 बजे, फिर गाड़ी लेके मोती नगर चौक खाली करने जा रहा था। तो ड्राइवर पीछे आ रहा था, मैं आगे चल रहा था। तो एक बार तो क्या हुआ, गाड़ी खाली किया, ड्राइवर ने देखा नहीं होगा इन्हें हाथ मारे होंगे। तो बोलते जब नाके में चेक हो गई है गाड़ी, तो इनका अधिकार बनता है कि वहां से पूछ ले कि रॉयल्टी कटी कि नहीं कटी। इनको बता भी दे कि भैया रॉयल्टी कटी है। बहसबाजी हुई, खींचातानी हुई, फिर मेरे को उनने मोती नगर चौक में खींचातानी हुई, इसके बाद छोड़ दिए। अब गाड़ी खाली करने फिर आगे जा रहा था मैं, वो प्रेम नगर की तरफ, अपना शिव मंदिर की तरफ, वहाँ खाली कराने के लिए जा रहा था। ऐसे लौटाया गाड़ी टर्निंग से, जैसे लौटाया पीछे से 4 व्हीलर से आया, मेरे को ठोक दिया मोटरसाइकिल, मेरे को गिरा दिया। फिर मेरे को गिराया, मैं उठा, आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ने के बाद ट्रैक्टर के सामने 4 व्हीलर खड़ी कर दिए। ड्राइवर खींचे, मेरे को पकड़ लिए और 4 व्हीलर से लठ निकाले मोटे मोटे और मारने लगे। फिर मेरे को ये 5 से 7 लोग थे। ये घटना हुई है अभी 8 साढ़े 8 9 के बीच में है। ग्राम पंचायत भटेरा के प्रधान दिलीप बम्बूरे ने बताया कि उनके ग्राम के निवासी जो कि रेत बेचने के लिए बालाघाट ले जा रहा था, युवक के पास रेत की बकायदा रॉयल्टी भी थी। इसके बावजूद भी कुछ लड़कों द्वारा रोककर मारपीट किया गया। मामला ये था कि लड़का जो विष्णु रेत की रॉयल्टी कटवा के रेत के लिए बेचने आ रहे थे बालाघाट, तो इसको नर्मदा नगर के पास, ये मोती नगर के पास रोके और उसकी रॉयल्टी चेक करे। वहाँ 2-4 हाथ भी मार दिए उसको। फिर 2-4 लड़के आए हमारा के समझाए, फिर खत्म हो गया। उसके बाद वो नर्मदा नगर में शिव मंदिर के पास गया, वहां उसकी गाड़ी पे बोलेरो चढ़ा दिए और बोले इसको मार, इसका हाथ पैर तोड़ के फेंक दो बोले, और लठ से मारने लगे। विवाद का कारण कुछ नहीं है, ये इनका ये कहना है कि हम बांदा वाले हैं, पूरे जिले को चला रहे हैं, हमारा ही राज चलता है, हमारे बगैर कोई किसी का पत्ता नहीं हिलता। विष्णु चाकपाक, ग्राम भटेरा का ये। सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि रेत लेकर ट्रैक्टर से जा रहे युवक के साथ कुछ लोगों द्वारा रास्ते में रोककर मारपीट किए जाने की रिपोर्ट कोतवाली में थाने में दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाशी के लिए टीम भेज दिया गया है। एक फरियादी द्वारा हमें ये 10 बजे के लगभग ये सूचना मिली थी कि इसका ये ट्रैक्टर से रेत लेकर जा रहा था, तो उसको कुछ लोगों ने रोककर रास्ते पर मारपीट की है उसके साथ। जिस संबंध में वो और उसका भाई दोनों थाने आए थे रिपोर्ट लिखाने, जिस संबंध में एफआईआर दर्ज करके उनके ऊपर जिन्होंने मारा है आरोपियों की अभी हमने तलाश के लिए भेजा हुआ है टीम को, और उनकी तलाश की जा रही है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मारपीट का कारण इसमें अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये लड़का भी ठीक से अभी बता नहीं पा रहा है क्योंकि वो चोटिल था। तो हम एक बार मेडिकल जांच करवा लें डॉक्टर से, इलाज के उपरांत उससे भी पूरी बात पूछेंगे, और जो वहाँ के साक्षी हैं जहाँ ये घटना है वहाँ की भी एक बार कथन लिए जाएंगे। उसके बाद घटना का स्पष्ट कारण पता चलेगा। इसमें इसने अभी 2 आरोपी नामजद और बाकी सब जो है वो अन्य लिखवाए, उसके नाम नहीं जानता है, तो उनके ऊपर अभी सभी को ढूंढकर और बाकी के फिर नाम क्लियर किए जाएंगे। नहीं, वो नाराजगी तो ऐसी नहीं कह सकते, ठीक है। उनको कुछ वो लड़का बीमार था, उसको थोड़ा सा देर लग जाती है कभी कभी एफआईआर होने में, उस कारण वो यहाँ से निकल के थाने से गए थे, बट उनको समझाइश देकर वापस बुला लिया था, तो वो आ भी गए थे और उसमें वैधानिक कार्रवाई की भी जा चुकी है।
सरेखा रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य को लेकर गुरुवार को रेलवे और ब्रिज सैंक्शन की टीम के द्वारा सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पहुंचकर सर्वे कार्य किया गया। आपको बताएं कि सरेखा रेलवे और ब्रिज निर्माण कार्य को लेकर नगर पालिका और बिजली विभाग का ज्वाइंट सर्वे हो चुका है, जिनके एस्टीमेट आना बाकी है। वहीं ओवर ब्रिज निर्माण की डिजाइन भी रेलवे विभाग के द्वारा स्वीकृत की जानी है, जिसको लेकर सर्वे टीम के द्वारा पुख्ता तैयारी की जा रही है ताकि रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जा सके। ओवरब्रिज को लेकर बजट भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन ओवरब्रिज की डिजाइन रेलवे विभाग द्वारा फाइनल किया जाना बाकी है। यदि यह कार्य पूरा हो जाता है तो टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। साथ ही ज्वाइंट सर्वे किया जा रहा है, जिसको लेकर नापजोख प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तकनीकी स्वीकृति जारी होना है। यह प्रक्रिया होने के बाद रेलवे विभाग के द्वारा डिजाइन फाइनल की जाएगी। उन्होंने बताया कि लगभग 990 मीटर का ब्रिज बनाया जाना है। ये हमारा ज्वाइंट चल रहा सर्वे रेलवे के साथ में। फाइनल सर्वे की जैसे भी रेलवे का जो पोर्शन है उसकी ड्राइंग चूंकि रेलवे से होना है तो उसके संबंध में आप सर जो करके उसका पूरा प्लानिंग बनाएंगे, है ना, और फिर जैसे ड्राइंग आ जाएगी उस हिसाब से फिर हमारा पीडब्ल्यूडी का हमारा ड्राइंग बन चुका है, सर्वे भी हो चुका है और हमारे तरफ से तकनीकी स्वीकृति भी जस्ट जारी होना है ना। रेलवे का हमारा बाकी है और नगर पालिका और ये जो है आपका बिजली वाला, इनका भी सर्वे ज्वाइंट सर्वे हो चुका है। इनके एस्टीमेट्स आना बाकी है। इनके सारे एस्टीमेट्स जाएंगे तो तक प्रशासनिक स्वीकृति के लिए चला जाएगा। भाजपा पदाधिकारी सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि ओवरब्रिज हमारे नगर की बहुप्रतीक्षित मांग है, जिसको लेकर जनप्रतिनिधि संवेदनशील है और प्रयास किए जा रहे हैं। डिजाइन रेलवे विभाग के द्वारा ही फाइनल की जाती है। इस सर्वे से यह डिजाइन फाइनल हो जाएगी। इसके बाद एस्टीमेट बनाकर इसे प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। वाराणसी कृषि उपज मंडी में इन दिनों ना तो शासन का ध्यान है और ना ही जनप्रतिनिधियों का। स्थानीय मंडी में वेतन के लाले से यह कर्मचारी और अधिकारी पिछले 4 माह से परेशान हो रहे हैं। मंडी में धान की अच्छी आवक आए और उनकी तनख्वाह निकल जाए, मगर इन दिनों मंडी में धान की आवक कम होने से कर्मचारी को वेतन नहीं मिली है। वाराणसी कृषि उपज मंडी में मात्र स्थानीय और क्षेत्रीय किसानों के द्वारा ही बची हुई धान को लाकर विक्रय किया जा रहा है। धान इतनी पर्याप्त नहीं है कि इसे मंडी का खर्चा निकाल सके और वेतन हो सके। मंडी की दुर्दशा से कर्मचारी और अधिकारी कुछ नहीं बता पा रहे हैं, मगर यहाँ जरूर कह रहे हैं कि शासन की योजना का वह शिकार हो रहे हैं। आने वाले 4 माह में भी उन्हें वेतन नहीं मिलने वाला है। मंडी की हालत बहुत अधिक खराब है। हाँ, हमारे कर्मचारी को 3 माह से वेतन तो नहीं हुआ, पर क्या है, हमारे कर्मचारी 27 का स्टाफ आय होती है, करीब महीने में हो गए तो 7-8 लाख के 12.5 लाख रुपये पेमेंट निकलता है। इसलिए तकलीफ तो हो रही है। फिर अन्य खर्चे भी हैं, टेलीफोन बिल है, बिजली बिल है, अन्य खर्चे भी होते हैं, इसलिए तनख्वाह लेट होती है। तो अभी आय की व्यवस्था करने के लिए और क्या किए जा रहे हैं संसाधनों को? अब क्या, वही शासन से जो पैसा है अभी मिला था तो कर्मचारी को 2-2, 3-3 महीने के वेतन दे दिए। अब जैसे शासन का कुछ पैसा रुका है वो आ जाएगा, उसके बाद दे देंगे, तनख्वाह पर निकाल देंगे। शहर के बनगंगा नदी छोटे पुल के नीचे बुधवार को डूबे 13 वर्षीय बालक घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। बुधवार की रात को सर्च ऑपरेशन बंद करने के बाद गुरुवार की सुबह एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो देर शाम तक चलता रहा। लेकिन बनगंगा नदी के बढ़ते हुए जलस्तर और पानी के तेज बहाव, चट्टानों की वजह से दिन भर पसीना बहाने के बाद भी नदी में डूबे बालक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। वैनगंगा नदी में डूबे बालक का नाम ग्राम गर्रा वार्ड नंबर 17 निवासी 13 वर्षीय विनय पिता संजय सिलेकर है, जिसकी नदी में डूबने से मौत होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बताया कि गर्रा वार्ड नंबर 17 निवासी संजय सिलेकर के बड़े भाई अजय सिलेकर के घर भमोड़ी निवासी उनका साला सत्येंद्र 3 दिन पूर्व ही आया था, जो बुधवार की शाम 4 बजे विनय को लेकर घूमने के लिए गया था। जहां दोनों मामा भांजे वैनगंगा नदी रेलवे पटरी स्थित पुराने पुल के पास नदी के किनारे गए हुए थे, जहां पर पैरों में मिट्टी लग जाने पर दोनों पैर धोने के लिए पानी के किनारे गए थे। इसी दरमियान विनय फिसलकर अनियंत्रित होकर वैनगंगा नदी के पानी में गिर गया। हादसे के तुरंत बाद उसके मामा सत्येंद्र ने आवाज़ लगाकर लोगों को बुलाया, जहां खोजबीन के बाद भी विनय का कुछ पता नहीं लग पाया, जिस पर उन्होंने इसकी सूचना घर पर दी, जहां से विनय के घर वालों ने मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दे दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वाराणसी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर देर रात तक विनय को वैनगंगा नदी के पानी में तलाशती रही, लेकिन अंधेरा होने के चलते घंटों की गई मशक्कत के बाद भी उन्हें विनय का कुछ पता नहीं चल पाया।
जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने गुरुवार की सुबह पुनः विजय की खोज की, जहां उन्होंने गोंगलई घाट, आमा घाट, जागपुर घाट, भांडी पिपरिया घाट सहित अन्य जगह सुबह से लेकर देर रात तक विनय की खोज की, लेकिन विनय का कहीं कुछ पता नहीं चल सका। बताया जा रहा है कि अब तीसरे दिन यानी शुक्रवार की सुबह पुनः विनय की खोज टीम के द्वारा की जाएगी। खैरलांजी तहसील के अंतर्गत दैत बर्रा में उफान नाला को पार करते वक्त शिक्षक की पानी में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम दैत बर्रा के नाला उफान को पार करते वक्त 15 सितंबर की सुबह लगभग 9 बजे शिक्षक नितेश भोरजार उम्र 35 वर्ष रानी मोहगांव निवासी की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को बरामद कर शव का पीएम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक नीलेश भोरजार की पदस्थापना हाई स्कूल बुदबुदा में पदस्थ थे, जो रोजाना की तरह प्रातः 10 बजे के लगभग अपने गांव रानी मोहगांव से आना जाना करते रहते थे। लेकिन गत रात्रि से अधिक बारिश के चलते दैतबर्रा से मंगलेगांव के मध्य में नाला उफान पर था, जिसे मृतक शिक्षक ने अपने मोटरसाइकिल से नाला के पुल को पार करना चाहा, लेकिन पानी का बहाव इतना अधिक था कि वह नाले में अपनी मोटरसाइकिल के सहित बह गए और उसके पानी में डूबने से मौत हो गई। जहां उपस्थित लोगों ने उसकी भी जानकारी तत्काल रामपाली थाना में दी गई, जिसके पश्चात पुलिस मौके स्थल पर पहुंचकर शव को बाहर निकालकर मर्ग कायम किया गया और उसके पश्चात शव को परिजनों को सौंप दिया गया।